नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। दोस्तों, जो भी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो ये है एग्जाम डेट बढ़ने का कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ एडमिट कार्ड कब आएंगे। इस इससे भी जरूरी बात दोस्तों ये है, ध्यान से समझना कि अब एमपी में परीक्षाओं का पैटर्न बदल रहा है। अगर परीक्षाओं का पैटर्न बदल रहा है तो दोस्तों इससे आपके लिए बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है, क्योंकि 2 साल तक आपकी पात्रता परीक्षा रहेगी। पूरी बात को ध्यान से समझना, 2 साल तक पात्रता परीक्षा रहेगी जो कि आपकी वैध रहेगी। और उसके बाद चाहे आप पुलिस का एग्जाम दें, चाहे फॉरेस्ट का एग्जाम दें, उनके लिए आपका दोस्तों मेंस हो सकता है या इन्हीं के आधार पर सूची बनाई जा सकती है। तो मुझे तो जहां तक लगता है मेंस होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि बिना मेंस के ये पेपर नौकरी मिल जाए आपको। यानी कुल मिला के यह है, अब आपको एक जॉब के लिए लगभग 3 से 4 साल का समय लगने वाला है। इसलिए आपके पास यही अंतिम विकल्प है, जितनी भी क्षमता है पूरी क्षमता इसमें आप लगा दीजिए। और इस नौकरी को दोस्तों आप बस ये मान के चलिए यही है हमारे लिए, जो भी है पूरी क्षमता इसी में लगा दीजिए। क्लियर है? चलिए, एग्जाम डेट की मैं अगर आपसे बात करूं तो यहाँ पर देखिए, पहले आपकी 25 मई थी, इससे बढ़ाकर अब इसको 4 जून को कर दिया गया। इससे क्या स्टूडेंट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलेगा। क्या इससे कट ऑफ पर कोई भी प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों इससे कट ऑफ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे कट ऑफ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका मेन रीजन ये है कि जो 10 दिन आपको मिले हैं, 10 से 15 दिन या 10 से 14 दिन जो आपको एक्स्ट्रा मिले हैं तैयारी करने के लिए, हर बच्चा इस समय को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। अगर हर बच्चा इस टाइम को यूटिलाइज नहीं करेगा तो आप बताइए फिर कट ऑफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो पहले कट ऑफ जा रही थी सेम कट ऑफ अभी भी जाएगी। केवल कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, अपनी तैयारी को गति देंगे, 10 से 15 दिन तक लगातार बेसिस पे अपनी तैयारी करते रहेंगे, रेगुलर रहेंगे। और वो दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 से 5 नंबर की ग्रोथ कर लेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जाम की सोचते रहेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। और पढ़ेंगे नहीं दोस्तों तो क्या होगा उनके साथ, उनके 3 से 4 नंबर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीजमेंट हो जाएगा, घट जाएंगे। क्लियर? एडमिट कार्ड कब तक आएंगे? तो एडमिट कार्ड आपको 28 से 30 मई के बीच में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। 28 से 30 मई के बीच में सिटी और सिटी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सिटी में और किस डेट पर आपका एग्जाम है। बाकी का जब भी आपका एग्जाम हो, मान के चलिए आपका 10 जून को एग्जाम है, तो दोस्तों 7 जून को आपके पास एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है? सारे डाउट यहां पर क्लियर हो रहे होंगे। चलिए, जिन बच्चों के लिए कंपटीशन स्ट्रांग होगा, देखिए इस पॉइंट को समझिए, कंपटीशन स्ट्रांग होगा, बढ़ेगा नहीं। स्ट्रांग का मतलब आप समझिए, स्ट्रांग उन बच्चों में होगा जिनकी तैयारी कंप्लीट है। जिनकी तैयारी कैसी है दोस्तों, कंप्लीट है। कंप्लीट बोले तो 90 से 95 के बीच में जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं, अपनी परसेंटाइल बोल रहा हूं ना, 90 से 95%। अब इनमें से कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ तो रेगुलर बेस पे पढ़ेंगे और अपने स्कोर को बढ़ाएंगे, या कोशिश ये करेंगे कि उनका स्कोर स्थिर रहे। अगर वो 74, 78, 76, 71 का स्कोर कर रहे हैं तो इनका प्रयास ये रहेगा कि एग्जाम में हमारे मिनिमम इतने मार्क्स तो आ जाएं, इतने 74 बन रहे हैं तो 74 तो आ जाए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 76 स्कोर बन रहा है लेकिन वो देखते रहेंगे, है ना, 71 स्कोर बन रहा है लेकिन वो देखते रहेंगे कि एग्जाम डेट बढ़ गया, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इस टाइप से सोचते रहेंगे, इसी में समय निकल जाएगा। और उनका जो स्कोर है दोस्तों, अगर 2 नंबर भी माइनस हो गया तो आप समझ लीजिए 68 69 पर आ जाएंगे। तो कंपटीशन स्ट्रांग उनमें हो जाएगा जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। कुछ बच्चे अपने 10 से 15 दिन पूरी क्षमता का यूज करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं पढ़ पाएंगे उतना। तो दोस्तों बस यही 10 लास्ट के दिनों का यही फैक्ट रहता है। जिसने लास्ट के दिनों का यूटिलाइज कर लिया वो निश्चित ही बहुत अच्छा स्कोर करके आएगा। रिवीजन के लिए ज्यादा समय मिल गया, मॉक टेस्ट ज्यादा लगा पाएंगे। मॉक टेस्ट की अगर मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, तो जो अभ्यर्थी जिनकी तैयारी अच्छी है वो 1 जून तक अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी का जिनकी वीक है वो दोस्तों
एटलीस्ट 28 मई तक तो आप लगाते ही रहिए मॉक टेस्ट। इससे आपको कोई लॉस नहीं होगा, बल्कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको फायदा ही होगा। और मॉक टेस्ट ही है जो कंपटीशन बढ़ाते हैं, इसलिए मॉक टेस्ट आपको छोड़ने नहीं है, इग्नोर नहीं करने हैं। काफी बच्चे पूछते हैं सर कहाँ दें मॉक टेस्ट, तो आप दोस्तों विनर्स पर दे सकते हैं मॉक टेस्ट। विनर्स के अलावा आप टेस्ट बुक पर दे सकते हैं, और शायद सत्यादि शर्मा ऐसा कुछ करके कोचिंग का नाम है, तो आप वहां पर भी दे सकते हैं इन जगहों पर। डेली मॉक टेस्ट था अगर आप दे सकते हैं, मैथ्स का, इंग्लिश का और हिंदी का, तीनों का रिवाइज कीजिए। साइंस और जीके कोशिश कीजिए पहले का रिवाइज भी करें और आगे भी बढ़ाएं, है ना। करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं आप, इनसे आपके स्कोर बढ़ेंगे। तो इसको तो आपको आगे भी बढ़ाना है और रिवाइज भी करना है, दोनों चीजें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, वीक टॉपिक आप ढूंढें कौन से हमारे वीक टॉपिक हैं और उनको फिनिश करने का प्रयास करें। आपके पास अभी भी इतना समय है दोस्तों कि आप मैथ में इन 10 दिनों में लगभग 3 टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल, जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए 2023 से लेके 2026 तक की पीडीएफ अगर आपको चाहिए दोस्तों, तो सारी पीडीएफ मैं आपको फ्री में सेंड कर दूंगा। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना, 1 रुपए भी चार्ज नहीं लगेगा, सारी की सारी पीडीएफ फ्री रहेंगी। क्लियर। चलिए, बस आप स्कोर अच्छा करके आए, आप स्कोर अच्छा करके आए, बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छे से तैयारी कीजिए, जो भी आपको नीड हो इस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप पे दोस्तों मैसेज करके सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। मैं जितनी मदद कर सकता हूं अपने साथियों की, मैं उतनी मदद करता हूं। क्लियर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।